नमस्कार। प्लांटेक्स पर आपका स्वागत है और हमेशा की आपसे निवेदन है प्लांटेक्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, हमारी वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना नहीं भूलें। दोस्तों, लगता है कि तुर्की को भी पाकिस्तान की सोहबत में रहने के कारण जो है अब उसको भी पाकिस्तान बनने का शौक जो है उसके ऊपर हावी हो चुका है। जी हाँ, जिस तरह की हरकतें तुर्की कर रहा है इससे लग रहा है कि वह अगला पाकिस्तान बनने के रास्ते पर है। आपने देखा होगा कैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो उन्होंने न सिर्फ ड्रोन सप्लाई किए बट अपने ड्रोन ऑपरेटर्स और ड्रोन से वॉरफेयर करने वाले लोगों को भी जो है पाकिस्तान भेजा था और उसमें 2 मारे भी गए थे। इसकी पुष्टि हो चुकी थी। और उसके बाद भारत सरकार ने जो है तुर्की कई एक बिजनेस जो एक कंपनी थी जो एयरपोर्ट वगैरह को के ग्राउंड हैंडलिंग काम करती थी उनको कैंसिल किया, बंद किया, सब भगाया यहाँ से। ये सब चीजें भारत सरकार ने की। अब उन्होंने एक और फिर ऐसा काम किया जिससे लगता है भारत से उन्होंने परमानेंट अपनी दुश्मनी कायम कर ली है। जी हाँ, भारत को अमेरिका से 3 अपाचे हेलीकॉप्टर्स सप्लाई हो रहे थे। 6 होने थे जिसमें 3 जो है अपाचे हेलीकॉप्टर आर्मी के लिए जो है अपाचे AH-64E जो है वो सप्लाई हो रहे थे। और भारत सरकार को मैंने वो भारतीय आर्मी को वो सप्लाई कहाँ से हो रही थी? अमेरिका के बोइंग कंपनी से हो रही थी और उन्होंने इसको डिस्पैच किया था अमेरिका से। और आधे रास्ते में ही वो वापस हो भारत आधे रास्ते तक आए और भारत आने के बजाय वो चले गए वापस फिर अमेरिका। बड़ा आश्चर्य हो रहा था भैया, उनको भारत आने से 3 जो हमारे मिल चुके थे, जुलाई में हमें डिलीवर हो चुके, 3 नवंबर में होने थे, वो रास्ते में थे। उनको आधे रास्ते से अमेरिका वापस चले गए वो और फिर वो बोइंग कंपनी में चले गए। तो बड़ा आश्चर्य हो रहा था लोगों को क्या हुआ। अब बातें खुलकर निकल करके आ रही है कि जो हवाई जहाज बड़ा ट्रांसपोर्ट प्लेन जो ये 3 हेलीकॉप्टर्स को अपाचे हेलीकॉप्टर्स को ला रहा था उसका एयर स्पेस तुर्की के ऊपर से था और तुर्की ने जो है लास्ट मोमेंट में जो है एयर स्पेस का क्लियरेंस जो था वो कैंसिल कर दिया और वो वापस जाना पड़ा उसको। तो आइए इसको इसी पर छोटी चर्चा करते हैं आज। दुनिया के बहुत से मतलब कि वो है TWZ एक बाहर का की वेस्टर्न माने यूरोपियन एक मतलब की जो है न्यूज एजेंसी वो कर रही है AH-64 अपाचे मेक मिस्टीरियस रिटर्न टू US ऑन देयर डिलीवरी फ्लाइट टू अमेरिका इंडिया। जी हाँ, बीच रास्ते से ही बिना कुछ बताए जो है वो वापस चले गए दिल्ली ये US। तो बड़ा मिस्टीरियस शुरू में लग रहा था बट अब क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा हुआ है। और एक और मीडिया वो रिपोर्ट कर रहा है तुर्की सबोटाज्ड AH-64 अपाचे डिलीवरी टू इंडिया एमिड वर्सनिंग दिल्ली अंकारा रिलेशंस। जी हाँ, भारत और तुर्की के संबंध बहुत खराब हो चुके हैं जबकि 2022 के जो है फरवरी में जो वहां भयानक भूकंप आया था उसमें भारत पहला कंट्री था जो वहां पहुंचा था। ऑपरेशन दोस्त के नाम से हमने जो रिलीफ ऑपरेशन चलाए थे वहां करीब 1-1.5 महीने तक और हजारों लोगों की जान बचाई, कई हॉस्पिटल्स बनाए, कई मतलब ऐसे टीम गई थी जो कि डेब्रीज बड़े बड़े बिल्डिंग जो कोलैप्स हो गए थे उनके डेब्रीज में से सर्वाइवर्स को खोजना ये सब काम कर रही थी। सारा कुछ किया लेकिन उसका नतीजा ये निकल रहा है कि अब वही टर्की जो है भारत के पीछे पड़ा हुआ है। तो अब यदि देखें आप तो 30 अक्टूबर को जो है हेवी लिफ्ट कार्गो एयरक्राफ्ट है एक है AN-124 वो एंटोनोव 124 बोलते हैं। इसी का सबसे बड़ा वर्जन जो था AN-225 जो कि यूक्रेन के हित का था और यूक्रेन के ही एक एयरपोर्ट पर खड़ा था और यूक्रेन वार शुरू होने के बाद बॉम्बिंग में जो है वो खत्म हो गया, मतलब पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। वो इस दुनिया का सब विशालतम सबसे ज्यादा कार्गो ले जाने वाला बड़ा कार्गो ले जाने वाला प्लेन था।
उसी का एक छोटा वर्जन है AN224 ये भी काफी बड़ा है। सीरियल नंबर इसका UR82008 बताया जाता है। ये कहां से उड़ता है? ये उड़ता है जर्मनी के लिप्जिग एयरफोर्स एयरबेस से जो उड़ता है ये, और पहुंचता है कहां? अमेरिका के मेसा गेटवे एयरपोर्ट जो एरिजोना की राजधानी फिनिक्स में अवस्थित है। इसको फिनिक्स मेसा गेटवे एयरपोर्ट भी इन एरिजोना बोला जाता है। जी हाँ, वहीं पर बोइंग की फैक्ट्री भी है जहां अपाचे बनते हैं। ये वहां 30 तारीख को पहुंचा और वहां से इसने 3 अपाचे A64E हेलीकॉप्टर जो है इसमें लोड किए गए और यहां से उड़ता है और ये पहुंचता है कहां? 31 तारीख को जो है ये वो पहुंचता है लंदन के ईस्टलैंड, मतलब कि एयरबेस पर, जो वो भी लगता है आर्मी का ही एयरबेस है क्योंकि सिविलियन एयरबेस इस नाम से ईस्टलैंड एयरबेस पर पहुंचता है। वहां पर 1-2 घंटे रुक करके रिफ्यूलिंग वगैरह करके 2-3 घंटे के बाद जो है इनको उड़ना था भारत के लिए। जी हाँ, भारत वहां से डायरेक्ट फ्लाइट में पहुंच सकते थे और उनकी फ्लाइट पाथ जो थी, जो पहले से अप्रूव्ड थी, चूंकि आप मिलिट्री कार्गो ले जा रहे हैं, यदि कोई मिलिट्री एयरक्राफ्ट कहीं ले जाए और नहीं तो कोई कार्गो प्लेन जा रहा हो जिसमें मिलिट्री इक्विपमेंट हो, मिलिट्री कार्गो हो, तो आपको कंसर्न जितने देश हैं उनसे सबसे एयर स्पेस की क्लियरेंस लेनी पड़ती है। सिविलियन एयरक्राफ्ट को भी लेनी पड़ती है, लेकिन सिविलियन एयरक्राफ्ट का जो है शेड्यूल जो होते हैं उनका तो एक बार अप्रूव हो जाता है, जब तक वो फिर उसको जो है कैंसिल ना किया जाए, उसमें फेरबदल ना किया जाए, वो एक बार अप्रूवल हो गया तो हमेशा के लिए चलता है, तो ये रोज का उनका आना जाना है। लेकिन ये एयरक्राफ्ट जो है चूंकि वंस इन ए व्हाइल जाता है, डिपेंडिंग ऑन द कार्गो, तो इनकी एयर स्पेस क्लियरेंस पहले से अप्लाई करनी होती है। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इतने देश, जितने बीच में देश आते हैं उनके एयर स्पेस को आप क्रॉस करते हैं, उनसे आप परमिशन लेते हैं और वो परमिशन जो है आपको देते हैं और फिर जो है वो यूज होने के बाद परमिशन खत्म हो जाती है क्योंकि वन टाइम का रहता है वो। तो ये इसको उड़ना था ईस्टलैंड एयरपोर्ट जो है लंदन में, वहां एयरबेस से उड़ना था और उसको आना था भारत। लेकिन वो भारत ना पहुंच करके मालूम हुआ कि 4-5-6 दिन जो है वहीं रुका रहा और 8 तारीख को जो है वो वापस पहुंच गया कहां? वही अरिजोना की जो है मेसा गेटवे एयरपोर्ट पर पहुंच गया। भारत आने के बजाय वो फिर वापस उल्टा उसी डायरेक्शन में चल पड़ा और ये 8 नवंबर को जो है मेसा गेटवे एयरपोर्ट अरिजोना पहुंच गया और वहां से जो है उसको उतार करके जो है तीनों हेलीकॉप्टर्स को जो बोइंग की फैक्ट्री में ले जाया गया। ये बड़ा ही मतलब कि जो है आश्चर्यजनक था कि भाई आधे रास्ते तक वो हेलीकॉप्टर्स भारत आ गए और फिर मतलब कि जो है वो वापस चले गए। शुरू में तो लगा कि अमेरिका कोई बदमाशी कर रहा है या कोई अमेरिका की कोई चाल है, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये अनप्रेसिडेंटेड जो घटना हुई है कि सडनली बीच रास्ते से हेलीकॉप्टर वापस चला गया, ये घटना ऐसे ही नहीं हुई है। ये टर्की ने जो है 31 अक्टूबर को ही जो है उसने सडनली जो है जो एयर स्पेस का यूटिलाइजेशन का क्लियरेंस मिला हुआ था उसको उसने कैंसिल कर दिया या विड्रॉ कर दिया। अब विड्रॉ कर दिया तो आप कहेंगे कि भाई दूसरे देशों में दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया? तो अब दूसरे देशों, जितने भी देश से आप रूट यदि दूसरा फाइनल करेंगे तो उन सबों से फिर से वही प्रोसेस शुरू करेंगे। लंबा प्रोसेस होता है, ऐसा नहीं कि 1-2 दिन के अंदर में हो जाए, हफ्तों लग जाते हैं क्योंकि कई देश इन्वॉल्व होते हैं, कई देशों से आपको लेना पड़ता है, टाइम टेकिंग है, इसलिए ये वापस चला गया। बोइंग स्पोक्स पर्सन ने कुछ डिटेल्स के बारे में नहीं बताया। उसने कहा कि भाई ये अनप्रेसिडेंटेड एक हुआ है कि हमारा जो कंसाइनमेंट है वो वापस आ गया है हमारे पास में, owing to a known logistical issue। जी हाँ, owing to a known logistical issue बोल करके वो इसको वहीं पर ये कर दिया गया। बाद में पता चलता है कि क्या लॉजिस्टिकल इशू है, तो वो पता चलता है कि ये टर्की की बदमाशी थी।
22 अपाचे हेलीकॉप्टर जो है पहले ऑर्डर किए गए थे एयरफोर्स के लिए जो है, वो सब आपको याद होगा गलवान में जो घटना हुई थी उसी के आसपास से डिलीवरी शुरू हुई थी, और ये 22 के 22 एयरफोर्स को मिल चुके थे। और उसके बाद जो है फरवरी 2020 में 6 हेलीकॉप्टर्स और ऑर्डर किए गए आर्मी एविएशन विंग के लिए। जी हाँ, आर्मी के लिए 6 हेलीकॉप्टर ऑर्डर किए गए। इसमें से 3 हेलीकॉप्टर्स 2025 जुलाई में मिल गए थे, और 3 जो है आने थे आपको यहां से, क्या कहते हैं, नवंबर में। वही ये जो है AN-124 एयरक्राफ्ट जो लेकर चला था वहां से, और बीच रास्ते से इसको लौटना पड़ा। तो अब टर्की का रोल इसमें देखा था। AN-124 वाज स्टक इन इंग्लैंड फॉर ए वीक। जी हाँ, एक सप्ताह तक ये फंसा रहा इंग्लैंड में जो है। फाइनली जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स वापस चला गया, क्योंकि टर्की ने रिफ्यूज कर दिया एयर स्पेस क्लियरेंस को ग्रांट करने से। ग्रांट तो किया होता तो कैंसिल कर दिया, बाद में फिर रिक्वेस्ट किया गया था बोइंग की तरफ से, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कार्गो एयरक्राफ्ट कैरिंग द अपाची A64E। तो इसका साफ साफ मतलब है कि भारत को अमेरिकी हथियार मिल रहे थे, ये टर्की को नागवार गुजर रहा था। और चूंकि अब टर्की जो है बिल्कुल वही मदरसा छाप पाकिस्तान जैसा ही बन चुका है, चूंकि उसकी मदरसा छाप पाकिस्तान के सोहबत में पिछले 4-5 सालों से रह रहा है, उन्हीं के साथ जो है उनका उठना बैठना हो रहा है, तो उनकी बिहेवियर भी जो है एग्जैक्टली वैसी ही होती जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल मैंने जो है वो मदरसा छाप जैसा बिहेव कर रहे हैं, और वो बिल्कुल ही कोई टर्की को पहले माना जाता था कि भाई वो एक मॉडर्नाइज यूरोपियन कंट्री है, डिस्पाइट बीइंग इस्लामिक जो है वो उतना रेडिकलाइज नहीं है, वहाँ लोग बड़े खुले दिमाग के हैं। लेकिन ये एक कहीं से जिहादी जो है अर्दोगान आ गया, अब वो टर्की की सारी मॉडर्निटी जो है टर्की के पीछे पिछवाड़े घुसा रहा है। ये उसको जिहादी बना करके ही मानेगा, और ऐसा लग रहा है कि ये होने जा रहा है। सोर्सेज बता रहे हैं कि बताना क्या है, करंट जो हमारे रिलेशन टर्की के साथ में है बड़े ही स्ट्रेंड हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर वगैरह होने के बाद और ज्यादा हो चुके हैं, जिससे भारत ने अपने करीब करीब कमर्शियल टाइज जो भी थे थोड़े बहुत उसको बंद कर दिया है टर्की के साथ में। टर्की की कुछ कंपनियां जो भारत में काम करती है, एक बड़ी कंपनी जिसमें अर्दोगन की डॉटर का भी बहुत बड़ा शेयर है, वर्चुअली मालकिन कही जाती है उसकी, उसको जो एयरपोर्ट में ग्राउंड हैंडलिंग का काम करती थी कई एक एयरपोर्ट में, उनको यहां से रातों रात भगा दिया गया। तो टर्की के साथ जो है रिलेशंस जो है खराब तो चल ही रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि उस खराब रिलेशन कारण और पाकिस्तान से जो उनकी नजदीकियां बढ़ रही हैं उसके कारण भारत को कोई अमेरिकी हथियार मिल जाए, वो भी अपाची A64E जैसा हेलीकॉप्टर, वो उनको बर्दाश्त नहीं था। तो उन्होंने ये पूरा नाटक किया है। ये अब कोई पूछे कि वाई अल्टरनेटिव रूट एयर रूट जो क्यों नहीं इस्तेमाल किया गया, तो जैसा मैंने बताया कि ऑल्टरनेटिव जो है एक हो सकता था रशियन एंड यूक्रेनियन एयर स्पेस के ऊपर से जो है नॉर्दर्न साइड से जो है आकर के जो है आप ताजिकिस्तान वगैरह थ्रू होकर के भारत में घुस सकते थे। लेकिन वो भी मतलब कि जो है पॉसिबल नहीं था, क्योंकि यूक्रेन और रशिया का भी वार चल ही रहा है। आप समझ सकते हैं कि वहां से बोइंग अमेरिकन कोई कंपनी अपना जो है सामान अपने हवाई जहाज उधर से उड़ाए और सामान भेजने की कोशिश करे, ये संभव नहीं है, बड़ा डेंजरस सिचुएशन हो रहा था। तो इसलिए जो है वो नहीं उन्होंने किया। और भी हो सकते थे, जैसे ग्रीस पर के एयर स्पेस के ऊपर से आकर के भी इजराइल आ जाते, इजराइल से जॉर्डन होते हुए जो है आप सऊदी अरब UAE से जो है फिर भारत पहुंच सकते थे इधर। जी हाँ, ये पॉसिबल था। लेकिन जैसा मैंने बताया ना कि मल्टीपल कंट्री है, सबसे आपको क्लियरेंस लेनी पड़ती है, क्योंकि एक बार की फ्लाइट है, रेगुलर फ्लाइट नहीं है कि हाँ चलिए भाई एक बार नेगोशिएशन किया और हो गई, भाई डेली हमारा एयर इंडिया का फ्लाइट जाएगा चाहे इंडिगो का फ्लाइट जाएगा, चलो ये लगातार चलेगा जो है जब तक ये क्लियरेंस का विड्रॉ नहीं होता चाहे चेंज नहीं कोई होता। ये वन टाइम है। तो प्री फ्लाइट प्लान्स जो है उस खासकर जो है डिप्लोमेटिक ऑब्लिक मिलिट्री कार्गो लाइक अपाचे रिक्वायर्स एडवांस ओवर फ्लाइट क्लियरेंस। जी हाँ, जैसे डिप्लोमेटिक फ्लाइट जो मोदी जी जाते हैं, ये रेगुलर नहीं जाते, कभी कभी जाते हैं, तो वो डिप्लोमेटिक फ्लाइट हो चाहे मिलिट्री फ्लाइट्स
मिलिट्री फ्लाइट्स भी जो है कभी कभी भेजा जाता है ह्यूमैनिटेरियन कारणों से भी, चाहे कोई और कारणों से भी जो है आपके जब मिलिट्री प्लेन जाते हैं तो उसके लिए क्लियरेंस जो है अलग से लेनी पड़ती है। क्योंकि उनका क्लियरेंस सिविलियन एयरक्राफ्ट जैसा क्लियरेंस उसका नहीं मिला होता उनको जो है, तो इनको एडवांस में क्लियरेंस लेनी पड़ती है। सभी कंट्रीज जिनके भी एयर स्पेस के ऊपर से आप गुजरेंगे उन सभी से लेनी पड़ती है। अब है कि टर्की ने 21 अक्टूबर को ही ये क्लियरेंस जो मिला हुआ था उसको भी विड्रॉ कर लिया, उससे दोबारा रिक्वेस्ट किया गया क्लियर करने को, उसने डिनाई कर दिया। तो अब एंटोनोव जो है उसके पास जो है कोई अप्रूवल नहीं थी दूसरा कोई रूट का, कोई दूसरा रूट यदि ग्रीस के ऊपर से और इजराइल के ऊपर से जो है आप बना के ले भी आते हैं तो आपको ग्रीस इन्वॉल्व होगा, यूरोप के कई कंट्री इन्वॉल्व होंगे, जैसे स्पेन होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, तब जा करके आप ग्रीस वगैरह के ऊपर पहुंचेंगे। और तब ग्रीस से जो है इटली भी आएगा, ग्रीस के बाद फिर इजराइल आएगा, जॉर्डन आएगा, आपको जो सऊदी अरब आ सकता है, यूएई आ सकता है। इन सभी देशों के साथ जो है हमें क्लियरेंस लेनी पड़ती है। तो ये लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस है, कोई एक दो दिन का नहीं, कई हफ्तों का प्रोसेस है। इसलिए जो है जो लंदन में फंसा हुआ था उसके पास कोई उपाय नहीं था, नहीं तो एयरक्राफ्ट महीनों तक फंसा रह जाता लंदन में, विच वुड हैव बीन अ वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर बोइंग। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा करो वापस ले आओ, और वो वापस ले गया कार्गो पूरा, और तब जाकर के जो है वो कार्गो जो है फिर दोबारा से फिनिक्स पहुंच गया अरिजोना, और वहां बोइंग के प्लांट में भेज दिया गया है। तो ये बदमाशी टर्की ने भारत के साथ की है। अब टर्की का कनेक्शन जो है दिल्ली का में जो ब्लास्ट हुआ है उससे साफ साफ निकल करके आ रहा है। जी हाँ, ये साफ पता चल रहा है कि जो कार जो है ये डॉक्टर उमर नबी जो है फिदाइन जो है जिसने फिदाइन अटैक किया, वो कार जो चला था i20 कार जो कि रेड फोर्ट का ब्लास्ट हुआ, और डॉक्टर मुजम्मिल जो कि फरीदाबाद से दोनों अरेस्ट हुए थे, सॉरी फरीदाबाद से ये अरेस्ट हुआ था। 2900 केजी जो है अमोनियम नाइट्रेट को जो है स्टोर करके रखने में जो है कुछ इसके घर से मिला, और कुछ इसके द्वारा हायर किए गए एक घर से मिला। जी हाँ, 360 केजी इसके घर से मिला, और करीब करीब 2550 केजी जो है इसके द्वारा हायर किया गया है। एक गांव में जो है घर ले रखा था इसने जो सामान रखने के लिए, वहां पर मिला था। तो टोटल 2900 कुछ केजी का मिला था। ये दोनों जो है एक टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन किया, 2022 की बात है बताया जा रहा है। एक टेलीग्राम चैनल को, कोई जिहादी टेलीग्राम चैनल को दोनों ही ज्वाइन किए थे, मुजम्मिल और ये उमर नबी। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के कुछ ही दिन बाद जो है इन दोनों ने जो है टर्की को विजिट किया था। जी हाँ, द पासपोर्ट्स ऑफ नबी एंड मतलब कि मुजम्मिल शो ट्रेवल टू टर्की शॉर्टली आफ्टर दे ज्वाइंट सर्टेन टेलीग्राम ग्रुप्स। जी हाँ, कोई ग्रुप था उसमें ज्वाइन किया था, और उसके बाद लगता है कि रेडिकलाइज क्या होंगे, तो रेडिकलाइज रहते ही हैं, इनको सिर्फ मौके की तलाश है। मैंने कहा ना कि इनके अंदर में कीड़ा, जो जिहाद का कीड़ा जो है वो हर उसमें क्या के अंदर में कुलबुला रहा है। सिर्फ इनको जो है किसी दिन जो है बस मौका मिलने की जरूरत है, वो निकल के बाहर जाता है। डॉक्टर हो, इंजीनियर्स हो, इट डजंट मैटर, वो अमेरिका में रह रहा हो, इंडिया में रह रहा हो, बांग्लादेश में रह रहा हो, पाकिस्तान में रह रहा हो, ये भी मैटर नहीं करता। जी हाँ, जी हाँ, अमेरिका में भी रह रहा है, आप समझने का, वो हाई सोसाइटी में रह रहा है, वो नहीं करना ही, ऐसा भी ऐसी बात नहीं। वो कीड़ा जो है वो इंपॉर्टेंट है उसके लिए, जिहाद का कीड़ा, और वो कीड़ा जो जिस दिन कुलबुला गया उस दिन वो निकल पड़ेगा। तो ये एक टेलीग्राम चैनल को दोनों ज्वाइन करते हैं, पहले टेलीग्राम ग्रुप चैनल में कोई ग्रुप है उसमें ज्वाइन करते हैं, निश्चित रूप से जिहादी ग्रुप होगा, और उसके तुरंत बाद जो है इनका जो है पासपोर्ट बता रहा है कि दोनों ही साथ साथ टर्की गए थे। जी हाँ, और वहां पर एक हैंडलर से उनसे मुलाकात हुई है, जो हैंडलर ने जो है इनको इंस्ट्रक्शन दिया था कि डॉक्टर्स की मॉड्यूल बनाया जाए, डॉक्टर्स लोगों को रिक्रूट करके मॉड्यूल बनाया जाए, और इसको पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर डिस्पर्स करके रखा जाए, डिस्पर्स किया जाए इनको जो है, और टारगेट लोकेशंस जो हैं फाइनल भी किया गया वहीं टर्की में, इनसे डिस्कशन करने के बाद। जी हाँ, कहां कहां जो है
अटैक करना है। ये टारगेट भी जो है टर्की में इन्होंने जब ये दोनों विजिट किए और हैंडलर से इनकी जो मुलाकात हुई, मीटिंग हुई, इन्होंने जो है वहाँ पर भारत में अलग अलग जगह कहाँ कहाँ वो टारगेट भी इन्होंने वहीं फाइनलाइज किए। जी हाँ। और टर्की बेस्ड जो हैंडलर का नाम बताया जा रहा है उकासा, शायद ये कोड नेम है। जी हाँ, ये कोड नेम लग रहा है, नाम ही कुछ ऐसा लग रहा है जो कि नॉर्मल नहीं है। उकासा को यदि जानना चाहेंगे तो ये इनके जो हैं प्रॉफिट मोहम्मद हैं, उनके जो है ये एक कंपेनियन हुआ करते थे उकासा, तो शायद वहीं से लिया गया होगा, क्योंकि ये सारे कोड नेम से ही इनका चलता है सारा कुछ जो है। अभी मैंने देख रहा था एक कहीं पर कि जुलाई 2025 में जो है 13 जुलाई 2025 में वो लेडी जो डॉक्टर पकड़ी गई थी शाहीन शाहिद, उसका एक चैट बॉक्स कोई है, कोई ऐप है, उसका चैट बॉक्स जो है उसके फोन से मिला है। 13 जुलाई को उसने जो है एक क्रिप्टिक मैसेज डाला है कि दावत के लिए बिरयानी तैयार है। जी हाँ, दावत के लिए बिरयानी तैयार है। इसका मतलब लोग निकाल रहे हैं, एजेंसी निकाल रही है कि धमाके के लिए विस्फोटक तैयार है। तो ये सब क्रिप्टिक मतलब उसमें चलता है। तो ये उकासा भी कोई ओरिजिनल नेम नहीं होगा, कोड नेम होगा। और ये जो है हैंडलर्स एंड ऑपरेटर्स, ये सब जो है एक हाईली इंक्रिप्टेड ऐप नेम सेशन करके जो कोई ऐप है, जैसे व्हाट्सएप उस तरह से बहुत से है, उसी का इस्तेमाल कर रहे थे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। तो अब देख रहे हैं टर्की में भी अब जो है इस तरह के टेररिस्ट ऑपरेशंस जो है टर्की से हो रहे हैं। टर्की के में बेस बनाकर वहां से इस तरह की हरकतें हो रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि इन दोनों की कुछ ट्रेनिंग भी वहां हुई थी टर्की में। जी हाँ, कुछ वहां ट्रेनिंग भी इन्होंने की थी और उस ट्रेनिंग में जो है इन्होंने जो है सीखा कि कैसे क्या क्या करना है, कैसे अमोनियम नाइट्रेट को बम में बदलना है, कैसे क्या करना है। बहुत सी बातें सीखी होगी, लोगों का ऐसा अनुमान है। अब देखा जाए तो नवंबर 2025 में जो इन्होंने जो हमारा जो अपाची को जो है वापस कर दिया, उसके लिए एयर स्पेस के यूज करने नहीं दिया। ये साफ साफ ऐसा लगता है कि अर्दोगान ने जो है अब भारत के साथ जो है जो भी एक डिप्लोमेटिक था कि भाई नहीं टर्की ऐसा नहीं करता, टर्की न्यूट्रल है, भारत पाकिस्तान बीच में कुछ वो उसका एकदम बिल्कुल लबादा उठाकर फेंक दिया है। साफ साफ करा कि नहीं, वो जिहादी है और जिहादी पाकिस्तान के साथ वो रहेगा। ये साफ उसने क्लैरिटी कर दिया है, कोई इसमें कोई डाउट नहीं रहने दिया है। और एनआईए इन्वेस्टिगेट कर रही है। एनआईए के एक इन्वेस्टिगेशन साफ साफ जो कर रहा है कि व्हाइट कॉलर मॉड्यूल ऑफ डॉक्टर्स एंड प्रोफेशनल्स वेर रेडिकलाइज्ड, फंडेड एंड ऑपरेशनली हैंडल्ड बाय जैश मोहम्मद कंट्रोलर्स बेस्ड इन टर्की। जी हाँ, एनआईए अब साफ साफ बोल रही जो उनके इलेक्ट्रॉनिक ट्रेसेस मिले हैं कि हैं तो ये जैसे मोहम्मद के ही सब, लेकिन वो कहां पर हैं बैठे हुए? टर्की में बैठे हुए हैं। मतलब अब टर्की खुलेआम जिहादियों को, टेररिस्टों को अपने यहाँ जगह दे रहा है कि बैठो हमारे यहाँ, सब कुछ करो और दुनिया में भारत के जो करना है करो। ये साफ नजर करके आ रहा है। अब ये साफ लग रहा है कि अर्दोगान खुल करके भारत के सामने जो है, भारत के साथ जो है कन्फ्रंटेशन के मोड में आ चुका है और लग रहा है कि एक और पाकिस्तान भारत के लिए पैदा हो गया। जी हाँ, टर्की भी जो है भारत का एक दुश्मन बन चुका है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है, पाकिस्तान से थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है। जी हाँ, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड है, थोड़ा इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग है। हालांकि अभी उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से मतलब पिट रही है पिछले 3-4 सालों से जो है। जी हाँ, इन्फ्लेशन जो 44% पर चल रहा है। उनकी इकोनॉमी जो है, उनकी करेंसी जो है पिछले 2 साल में करीब करीब कह सकते हैं 400% जो है गिर चुकी है नीचे। जी हाँ, 400 पर है, 300% के लगभग, 300-350% जो है नीचे गिर चुकी है। तो इकोनॉमिक थी अच्छी, लेकिन अभी खराब चल रही है और वो लग रहा है कि अब वो और खराब करें। जिहादी एक बार बनेंगे तो इकोनॉमी तो ऊपर जानी नहीं है। साथ साथ जो है वो
इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्गर तो मैंने बताया, थोड़ा पाकिस्तान से देखना, और नाटो का शील्ड है उसके पास में। जी हाँ, नाटो का वो मेंबर है। ये एक और गड़बड़ चीज है कि भारत डायरेक्ट उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो नाटो का मेंबर है। नाटो का चार्टर 5 जो है, चार्टर 5 जो है, वो कहता है कि किसी देश पर अटैक होगा तो ये सभी पर माना जाएगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ है। तो ये इन सब कारणों से वो थोड़ा ज्यादा खतरनाक हो जाता है भारत के लिए। एक ही चीज है कि हमारे बिल्कुल पास में नहीं है, वहां दूर बैठा हुआ है, लेकिन करेगा बदमाशियां तो करेगा ही करेगा, उसमें कोई दो मत नहीं है। अब भारत का रिस्पॉन्स जो है, निश्चित रूप से हमें अपने रिस्पॉन्स को कैलिब्रेट करना पड़ेगा, तुर्की को भी ध्यान में रखते हुए, सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, अब तुर्की को भी ध्यान में रख करके हमको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तुर्की क्या कर सकता है और हमें क्या उस केस में, उस सिचुएशन में क्या करने की जरूरत होगी। साथ साथ जो है हमको जो है अपना डी रिस्क करना होगा डिफेंस लॉजिस्टिक्स के, ताकि हमारे कोई डिफेंस के प्लेन्स वगैरह, कार्गो प्लेन्स या हो, चाहे कोई ट्रांसपोर्ट प्लेन्स हो, तुर्की के ऊपर न जाएं। हम अपने अल्टरनेट रूट, जिस रूट से हमारा फ्रेंडली कंट्रीज हैं, उनके थ्रू जो जाने का हमको व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। और इस तुर्की को जो है दुनिया के सामने FATF और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जैसे फोरम पर जो है उसको, उसकी जो भी इज्जत उतारनी है हमारी, वो सब हम लोग जो पाकिस्तान के साथ करते रहे हैं, वही टर्की के साथ भी हमें शायद करना पड़े। और साथ साथ जो है ये हम लोग साफ कह दें कि जब तक जो है टर्की जो है, जैसे मोहम्मद और ये लश्कर तोयबा, ये सब टाइप जैसे जो है को जो भी इन्होंने बना रखे अपने बेसिस टर्की में, यदि वो डिसमेंटल नहीं करता है तो भारत के साथ किसी तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है वो नहीं काम करेंगे। ये हमारा रिस्पॉन्स साफ साफ होना चाहिए और हमें एक्सट्रीमली अलर्ट होना चाहिए। पता नहीं कैसे, अभी तो नहीं है, लेकिन बट 5-6 साल पहले जो है हमने इवन, आई वॉज सरप्राइज्ड जब मुझे पता चला कि हमने टर्की को अपने वारशिप्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट दे रखे थे। कैन यू बिलीव? मैंने, मुझे लगता है कि हमारे देश के लोगों को, हमारे पॉलिसी प्लानर्स और ऊपर बैठे उनमें, और खासकर ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, इनमें शत्रुबोध नाम की कोई चीज ही नहीं है। उस समय उसने अपना जिहादी रूप नहीं दिखाया था। जी हाँ, और हमने उसको दे रखे थे, क्या कहते हैं, वारशिप्स बनाने के कॉन्ट्रैक्ट। वो अच्छा हुआ उसने दिखा दिया और हमने फिर कैंसिल किया उनको जो है। अब बड़े बड़े मैंने शिप्स थे, ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे, अच्छे अच्छे शिप्स थे, और हमने टर्की देखी। ये हमारा ब्यूरोक्रेसी जो है ना ऊपर बैठा हुआ, जो अभी भी कहता आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। जी हाँ, हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स ऊपर बैठे हुए हैं, वो यही बोलेंगे। क्यों? मैंने फिर बताया ना, वो सब के इंटरेस्ट जो है कहां जुड़े हुए हैं? अमेरिका में। जी हाँ, और अमेरिका में आपको अच्छे से ट्रीट तभी किया जाता है जब आप जिहादियों का हेल्प करते हो। जी हाँ, अमेरिका में आपको अच्छे से ट्रीट किया जाएगा तभी जब आप जिहादियों का, क्योंकि जिहादी अमेरिका में भी हावी हो चुके हैं। जैसे यूरोप में अभी देखा नहीं कैसे न्यूयॉर्क में जोरान ममदानी जो है, न्यूयॉर्क जैसे शहर में का वो मेयर बन गया, आपने देखा। यही लंदन में हुआ था, साजिद खान जो है बनकर, तब से उन्होंने लंदनिस्तान बना चुका है। तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स जो है, चूंकि उनके बच्चे फैमिली वहां से पढ़ते हैं, रहते हैं, तो उनको तो आना जाना चाहिए, वीजा वीजा चाहिए, ग्रीन कार्ड बच्चों को मिल जाए, हमें भी ग्रीन कार्ड मिल जाए तो हाँ जिंदगी सुधर जाए, सारी चीजें रहती है इनको। इसलिए जो है ये हमेशा से आपको जो है, वैसे कहीं पर भी जहां जिहादियों का हुई, कहीं नहीं, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इनकी पॉलिसी तो ऐसे, कश्मीर में भी जो समस्याएं हैं इन्हीं ब्यूरोक्रेट्स की वजह से है। जी हाँ, और मैं तो कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी को कहता हूं इन ब्यूरोक्रेट्स पर नजर रखें। ये सेकुलर और जो मतलब कि लिबरल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं ना, इन पर ज्यादा नजर रखने की जरूरत है। ये ज्यादा खतरनाक हैं आतंकवादियों से जो है। तो दोस्तों, ये हमारा आज का विश्लेषण था, कैसे तुर्की ने जो है भारत को धोखा दिया है। भारत के जो अटैक हेलीकॉप्टर 3 अपाचे A64E जो है, बोइंग की कंपनी जो है अरिजोना फिनिक्स से जो है आ रही थी, वो कैसे लंदन तक पहुंच चुका था, और उसके बाद जो है टर्की की बदमाशियों की वजह से उसको वापस अमेरिका ले जाना पड़ा। उम्मीद करता हूं हमारा ये विश्लेषण पसंद आया। हमारे वीडियोस को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।